last chapter of your course, that is income taxation for CA intermediate level. That is chapter number 10, return filing and self-assessment. I am not going to repeat all the provisions now. We have already done it. And this is your homework that you have to revise it, you have to read it in depth through your study material. We are just doing the illustration question and answers. इसमें illustration number 1 आपके सामने आ रही है, जो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सभी चीज़ें, सारे प्रोविजंस को रिवाइज करने के बाद ही अटेंड करेंगे, वरना ब्लैंक हो जाएंगे क्या लिखा हुआ है। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ करिए। पारस जो है, इनकी एज है 55 ईयर्स, इज़ अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 वॉज क्रेडिटेड टू हिज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। 30,000 जो है इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का आया है, वॉज क्रेडिटेड टू हिज सेविंग बैंक अकाउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ही ऑल्सो अर्न 3,000 एज इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग अकाउंट। इस पारस रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। What will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure of self and spouse to US to stay with his married daughter for some time? ये रिटर्न फाइलिंग से आ रहा है और पहले पूछते हैं क्या रिटर्न फाइलिंग में रिटर्न भरने की आवश्यकता है। तो भैया अगर आप चैप्टर 6 से की डिडक्शन लेना चाहते हैं या फिर जो कैपिटल गेन की आपकी एग्जेम्पशंस है वो लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लेने के बाद आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम बन रही है, बट वो नहीं लेते तो 2.5 लाख से ऊपर बनती, उस केस में आपको ये डिडक्शन एग्जेम्पशन लेने के लिए रिटर्न भरनी होगी। अगर बात करेंगे हम नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया है, तो अगर कोई इंसान रेजिडेंट हो जाता है तो वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट नहीं रख सकता। इन्होंने रखा हुआ है, हो सकता है पहले नॉन रेजिडेंट रहे होंगे, अब ये रेजिडेंट हो गए हैं, तो जो भी इन्होंने यूएस में अर्निंग करी उसे नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में डाला होगा पहले, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। क्योंकि ये रेजिडेंट हो गए हैं तो कायदे में इनको नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट रखना ही नहीं चाहिए, पर यहाँ एज्यूम कर लिया गया कि मान लेते हैं कि भैया आरबीआई ने परमिट कर दिया कि ठीक है इस अकाउंट को आप मेंटेन कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो जो भी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होता है। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, सेविंग बैंक का होता है। हालांकि सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है अप टू 10,080 डबल टी ए में डिडक्शन मिल जाती है, वो इन्होंने ले ली है। तो क्योंकि यहाँ पर इनका कुछ खास इनकम है नहीं 2.5 लाख रुपये तक, बिफोर टेकिंग चैप्टर 6 की डिडक्शन 2.5 लाख से ऊपर बनती नहीं, तो इन्हें रिटर्न भरने की आवश्यकता ही नहीं है। हावेवर अगर ये खर्चा करते हैं 3 लाख रुपए का, तो उस केस में उन्हें मैंडेटरी रिटर्न भरनी होती है, क्योंकि कुछ जगहों पर आप ज़्यादा खर्चा करते हैं, फॉरेन ट्रैवल का, बाहर आपके एसेट्स होते हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको जो है रिटर्न भरनी पड़ती ही पड़ती है। इलस्ट्रेशन 2 में कहते हैं कि एक्सप्लेन करिए रीजन के साथ वेदर द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। भैया बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। जो रिटर्न आपने ड्यू डेट के बाद भरी है वो बिलेटेड रिटर्न होती है, और उसमें कोई गलती हो गई तो उसको रिवाइज कर लीजिए। रिटर्न ऑलरेडी रिवाइज, पहले एक बार रिवाइज कर चुके हो, दोबारा गलती मिल गई, दोबारा कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं आप, एक बार से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड रिटर्न ऑफ लॉस बिल्कुल कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ लॉस आपने भरी तो ठीक है ना, बट बाद में अगर चेंज करना है तो रिवाइज तो कर ही सकते हैं, किसने रोका है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस हेतल एन इंडिविजुअल इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर हैज़ गॉट हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 AB. Her total income for the assessment year 21-22 is 6,35,000. She wants to furnish a return of income for the assessment year 21-22 through a tax return preparer. Can she do so? ब्यूटी पार्लर बोले तो बिजनेस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ऑडिट करवानी जरूरी है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। टोटल इनकम 6,35,000 आ रही है, तो भैया ये जो होता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल to a person whose books of accounts are required to be audited under section 44 AB. तो इस केस में मिसेस हेतल जो है, क्योंकि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, यानी कि उनका बिजनेस बड़ा हो गया एक तरह से, ऐसा मान सकते हैं, और जिनका बिजनेस बड़ा है वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू रिटर्न नहीं भरा सकते, खुद ही भरनी पड़ेगी सर। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, लेट अस रिकैपिटुलेट एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट विद रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिटर्न ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कुड बी वेरीफाइड बाय एनी पार्टनर। वैसे तो डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है या फिर किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस की वजह से डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर पा रहा है, तो फिर कोई और पार्टनर कर सकता है। तो ये नहीं कि हमेशा कोई भी पार्टनर कर देगा, रीज़न होना चाहिए। टाइम लिमिट फॉर रिटर्न फाइलिंग क्या है भैया। मिस्टर ए के केस में हैविंग टर्नओवर ऑफ 1,6,01,6 करोड़
100 लाख जो है कैश में रिसीव हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 वेदर और नॉट ऑप्टिंग टू ऑफर फॉर प्रिजम्पटिव इनकम। अच्छा, प्रिजम्पटिव इनकम में ले या ना ले, रिटर्न डेट क्या होगी? अगर मिस्टर ए ऑप्ट करते हैं कि मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल करूंगा, तब तो इनको ड्यू डेट जो है 31 जुलाई मानकर जमा कराना होगा टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी होता है, अगर कुछ बच रहा है तो। अगर ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट नहीं करते तो यानी उनको ऑडिट कराना पड़ेगा, और ऑडिट कराना पड़ेगा, इनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा भी है, तो फिर जिन्हें ऑडिट कराना है उनके लिए 31 अक्टूबर डेट हो गई है, मतलब 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट और उसके 1 महीने के बाद रिटर्न फाइलिंग की डेट, ऐसे कर दिया है। क्वेश्चन में लिखा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वेदर और नॉट ये प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करे या ना करे, इनको 31 अक्टूबर को रिटर्न भरनी होगी। ये नहीं सही है, ये चीज़ सही नहीं है। मिस्टर विनीत सबमिट्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम on 12 September 21 for assessment year 21-22 consisting of income under the head salary, income from house property, bank interest. On 21st January 22, he realized that he had not claimed deduction under section 80AA in respect of his interest income on the savings account. अच्छा, डिडक्शन लेना भूल गए हैं, अब वो रिवाइज करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं क्या? यहाँ पर चीज़ समझिएगा, मिस्टर विनीत की इनकम थी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आ रही थी। ही डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अ पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें फॉल नहीं करता है। देयरफॉर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इन हिज केस इज 31 जुलाई, तो 31 जुलाई इनकी ड्यू डेट हो गई। सिंस मिस्टर विनीत ने अपनी रिटर्न सबमिट करी है 12 सितंबर 21 को, कहाँ दे रखा है 12 सितंबर 21? अच्छा, यहाँ पर दे रखा है 12 सितंबर 21, यानी ड्यू डेट के बाद सबमिट करिए, तो ये हो गई बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न जो है, ये जो रिटर्न आपने फाइल करी वो रिवाइज तो हो सकती है, तो इस केस में बिलेटेड रिटर्न जो है कैन ऑल्सो बी रिवाइज। देयरफॉर मिस्टर विनीत कैन रिवाइज द रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड बाय हिम अंडर सेक्शन 139(4) इन जनवरी 22 टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80AA सिंस टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न इज 31 मार्च 2022। However, he cannot revise return had he discovered the omission on 21 अप्रैल 2022। मतलब कि 31 मार्च 22 तक तो भर सकते हैं भैया, असेसमेंट ईयर चल रहा है ना 21-22, तो 31 जुलाई ड्यू डेट हो गई, जिनको ऑडिट कराना 31 अक्टूबर ड्यू डेट हो गई, तब तक भरो। नहीं भर पा रहे हो तो 31 मार्च 22 तक भर दो, जो भी आपका असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है तब तक भर दो। भर दिए तो भी असेसमेंट ईयर के एंड तक आप रिवाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है टू अलॉट पैन टू एनी पर्सन टू होम नो टैक्स इज पेबल। जी हाँ, पावर तो है, अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी गई है भले उसका कोई टैक्स ना बनता हो, बट उसे पैन नंबर तो दे देगा, वो पावर दी गई है। जैसे जीएसटी में नहीं सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है, वैसे इसमें भी जो है पैन नंबर दिया जा सकता है। वेयर अ करता ऑफ हाफ इज एबसेंट फ्रॉम इंडिया, द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी वेरीफाइड बाय एनी मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। नहीं सर, एनी मेल मेंबर नहीं, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। एडल्ट मेंबर में मेल फीमेल में से कोई भी आ सकता है। तो एक एक लाइन का मीनिंग है भाइयों और उनकी बहनों, ध्यान से सुनिए आप, एक एक वर्ड का मीनिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक्सप्लेन द टर्म रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न ऑफ लॉस समझाइए। कैन एनी लॉस बी कैरी फॉरवर्डेड इवन इफ रिटर्न ऑफ लॉस हैज नॉट बीन फाइल्ड एज रिक्वायर्ड। भाई रिटर्न ऑफ लॉस का मतलब है जहां पर लॉस आ रहा है, जहां पर लॉस आ रहा है उसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 3 बोलता है टू कैरी फॉरवर्ड लॉस रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, यानी ड्यू डेट से पहले भरनी होगी। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भैया कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते अगर बिलेटेड रिटर्न है तो। डिडक्शन तो ले ली थी आपने पिछले क्वेश्चन में, बिलेटेड रिटर्न थी, डिडक्शन लेना भूल गए, दोबारा रिवाइज कर दी, बट अगर टाइम पर फाइल नहीं करी रिटर्न तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे लॉस को। ये लॉसेस तो आप वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगर टाइम पर रिटर्न नहीं भरे? बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस, ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फिर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर रिटर्न टाइम पे नहीं भरते तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये यहाँ एंड में लिखा हुआ है। However, loss from house property to be carried forward under section 71B and unabsorbed depreciation under section 32 can be carried forward even if return of loss has not been filed as required under section 139 subsection 3। तो इसी के साथ जो है आपका इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस कर लिया। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स है उसी में अपलोड कर दूंगा जल्दी, जीएसटी और इनकम टैक्स के, बट इंटरमीडिएट का तो सिलेबस हो चुका है और आप जो है खुद से जो है पढ़ाई ज़रूर करिएगा भैया। यानी कि बुक खोलनी है, बुक खोल के ये खोलना है, खोल कर देखना चैप्टर ओवर में क्या लिखा है,
ये रिटर्न ऑफ इनकम में क्या लिखा हुआ है, ये कंपलसरी रिटर्न, ये क्या टेक्स्ट लिखा क्या हुआ है, ये पढ़ना है। सिर्फ 43 पेजेस का यही चैप्टर है जी। टोटल ऐड कर लो ना तो भाई साहब 1000 पेज की एक बुक है। 5000 पन्ने हैं आपके पहले ग्रुप में, 5000 पन्ने हैं। चलो भैया पेज छोटा है, मान लिया पेज छोटा है, 2 को 1 में भी डाल दो तो 2500 पन्ने तो फिर भी हो गए। तो 2500 पन्ने पढ़ाए जा सकते हैं, आप मुझे बताइए। 2500 पन्ने, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, कॉन्सेप्ट कराया जा सकता है, क्वेश्चन आंसर्स कराए जा सकते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, वो मैंने करा है। पर आप अगर इसको स्किप कर देंगे यानी कि आपने अधूरी पढ़ाई करी है। आपको रीडिंग तो करनी है, बुक तो पढ़नी है आपको। एग्जाम में मत पढ़ कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम से पहले आप बुक की रीडिंग मत लगाओ, बट एग्जाम से पहले का जो टाइम है उसमें तो आपको पढ़ना है ना। सर टाइम नहीं है, तो फिर टाइम खेलने का, कूदने का टाइम है, इधर उधर यारों से बात करने का टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप खुद को धोखा दे रहे हैं। टाइम नहीं है तभी तो भैया 9 महीने ICA ने रखे हैं। 10 घंटे रोज पढ़ोगे तो 1 महीने में 1 सब्जेक्ट होगा, तो 9 महीने में 9 सब्जेक्ट होंगे, 8 महीने में 8 सब्जेक्ट होंगे, 9वें महीने में पेपर होगा, या 1 महीने रिवीजन करके पेपर दोगे। सिंपल है एल्गोरिथम। 10 घंटे पढ़ पा रहे हो क्या? नहीं हो रहा सर, तो करो यार, मेहनत करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप के साथ करो तो 2-3 घंटे निकालो, फिर बाद में छुट्टियां मिलेगी उसमें लगकर पढ़ो। उससे पहले सारा कोर्स कंप्लीट करके रखो, नोट्स बना के रखो, रीडिंग मारते जाओ। जब जब मन करे बुक की रीडिंग लगा, भैया ये चैप्टर मुझे आता है अच्छे से, एक बार बुक की रीडिंग करते हैं। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट निकला तो आपने नोट्स में लिख लिया, तो नोट्स आपके ऐसे बन गए कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें कोई प्रोविजन मिस नहीं हो रहा है। प्लस आपने स्टडी मटेरियल के वो क्वेश्चंस मार्क कर लिए जो आपको सेकंड या थर्ड टाइम देखने हैं, या एग्जाम के वो क्वेश्चंस मार्क कर लिए जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कि मैंने ये भी ट्राई करा, मैंने RT भी ट्राई किया, पास्ट ईयर भी ट्राई करा, चीज़ें समझी, इंप्लीमेंट करे कॉन्सेप्ट, ये दिक्कत आई, सोचा मैंने, ये आंसर मुझे मिला कि अच्छा ऐसा किया हुआ है। नहीं समझ आया तो मुझसे पूछा, आंसर मिला तो उसको कॉपी में लिख लिया। तो ऐसे आपकी जो है नोट्स कॉपी तैयार हो रही है। और उसके बाद बुक की रीडिंग आप कर चुके हो, नोट्स कॉपी आपकी परफेक्ट हो गई है, क्वेश्चन आंसर्स आपने मार्क कर ही लिए, निकाल लिए, भैया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो क्या करना है, बस रिवीजन करें उन सब चीज़ों की, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करें। यही सक्सेस मंत्र है। मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, खुद पर जो है एफर्ट करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड बाय बाय।